नमस्कार दोस्तों सबके 30 35 कुंटल गेहूँ निकल रहा है प्रति एकड़। हमारे ही क्यों 15-16 प्रति एकड़ गेहूँ निकल रहे हैं? आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया भाई हमने जो हमको भगवान देना नहीं चाहता? या हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं? हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? हमारी गलती कहाँ पे है? दोस्तों आज की वीडियो में 3 ऐसी गलती बताऊँगा जो हमारे हर एक किसान भाई करते हैं। दोस्तों ये मत समझना कि मैं किसान भाइयों को कमज़ोर बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, लेकिन 3 अक्सर गलतियाँ वो किसान भाई ऐसा बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे 15-16 कुंटल गेहूँ निकलता है एक एकड़ से, या 20 कुंटल गेहूँ निकलता है, इससे ज़्यादा नहीं निकलता है। तो भाई आप गलती कहाँ पे कर रहे हो वो मैं आपको बताऊँगा, और यकीन मानिए आप ये गलतियाँ करना बंद कर दोगे या फिर ये गलतियाँ नहीं करोगे, और जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से ये गेहूँ की खेती करते हो तो आप 30+ ही उत्पादन लोगे। ये लिख के रख लीजिए, नहीं होता है तो फिर आगे मेरे से बोलना। गलतियाँ कहाँ पे करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और कैसे हमको बुवाई करना है और कैसे गेहूं की फसल में क्या क्या किया जाता है, क्या हमको करना चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए, कब लगाना चाहिए, किस समय पानी देना चाहिए, किस समय खाद उर्वरक देना चाहिए, सारी जानकारी A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट। सभी करते हैं, हमारे हर एक किसान भाई खेती कर रहे हैं, और कोई 1 एकड़ से 35 कुंटल उत्पादन ले रहा है तो कोई 1 एकड़ से लगभग 15-16 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 कुंटल उत्पादन ले रहा है। दोनों में डिफरेंस हो 15 कुंटल का डिफरेंस है। तो ये हो क्यों रहा है? अब सबसे पहली बात, अब गेहूं में हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं? आजकल क्या है, लोग सूखे में बहुत ज़्यादा बुवाई कर रहे हैं। मतलब पहले रोटावेटर चलवा देंगे या खेत को बढ़िया बारीक कर लेंगे और उसमें बुवाई कर देंगे गेहूं की, और इससे ऊपर से पानी चला देंगे। एक तो ये हो गई बुवाई। अब सेकंड बुवाई हमारे यहाँ पे पलेवा बोला जाता है, जो बुवाई से पूर्व जो पानी निकाला जाता है उसके बाद जो बुवाई की जाती है उसको पलेवा बोला जाता है। आपके यहाँ पे क्या लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बुवाई उस तरीके से करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? बुवाई तो दोनों तरीके से हो रही है, लेकिन डिफरेंस मैं आपको बता दूँ, जो सूखे में बुवाई आप कर रहे हो उसमें हो सकता है आपको उत्पादन भी बढ़िया हो, गेहूँ भी अच्छे निकले, मतलब पर एकड़ आपको 25-30 कुंटल अगर उत्पादन मिल रहा है तो बहुत बढ़िया उत्पादन मिल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है वहाँ पे, जो गेहूं की क्वालिटी है वो थोड़ी घट रही है। मतलब आप ये, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब गेहूं अच्छा नहीं निकलेगा, गेहूं बहुत बढ़िया निकलेगा, फसल आपकी बहुत बढ़िया जमेगी, लेकिन क्वालिटी उसकी घट जाएगी। यदि आप मेल क्वालिटी के लिए उगा रहे हो तो बिल्कुल आप उस तरीके से लगा सकते हो। और यदि दोस्तों मंडी भाव आप यदि लेना चाहते हो या फिर आप बीज के लिए गेहूं तैयार कर रहे हो तो उस तरीके से बिल्कुल ना लगाएं, है ना। उसमें क्या है, आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर सकते हो। 2 एकड़ का खेत लेना, 2 एकड़ के खेत में आप 1 एकड़ में सूखे में बुवाई करके देखना, और 1 एकड़ में जो मैंने बताया है हमारे यहाँ पे पलेवा बोलते हैं उस तरीके से, मतलब पहले पानी निकाल दिया उसमें, और बढ़िया जब बतर आ जाए, मतलब गेहूँ बुवाई लायक जब नमी बचे तब आप बुवाई करके देखना। दोनों में आप देखोगे डिफरेंस। जो हम सूखे में बुवाई कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कुछ और रहेगी, और जो हम पलेवा निकाल के, मतलब पानी निकाल के जो बुवाई कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कुछ और रहेगी। तो ये यदि आप सोच रहे हो तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना और थोड़ा विचार करना कि हमको क्या बेस्ट करना है। अब सेकंड चीज़, उत्पादन क्यों नहीं होता हमारा, है ना। उत्पादन का सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता दूं, हमारे किसान भाई क्या है, थोड़ी जल्दी बहुत करते हैं, है ना। अक्टूबर का समय आया और उनको बुवाई करने की जल्दी हो जाती है। मतलब दोस्तों 15 अक्टूबर के बाद हमारे किसान भाई धनाधन बुवाई करने लग जाते हैं गेहूं की। अब यदि दोस्तों अक्टूबर में आप बुवाई कर रहे हो और जो अंकुरण के लिए जो तापमान होना चाहिए वही तापमान अगर गेहूं को नहीं मिले तो कहाँ से गेहूं निकलेगा। मतलब दोस्तों जो अनुकूल तापमान होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए गेहूं के अंकुरण के लिए। उतना तापमान कब होता है? नवंबर में। आप यदि मोबाइल रखते हो एंड्रॉयड मोबाइल
तो गूगल में जाके देखना, वहाँ पे टेम्परेचर आपको दिखा देगा कि भैया 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो अब ये अनुकूल तापमान हो चुका है गेहूं की बुवाई के लिए। आप इस समय बुवाई करोगे तो एक एक दाना आपका निकल आएगा। वही बुवाई आप अक्टूबर में करोगे तो हो सकता है आपका 60% बीज अंकुरित हो, या 70% बीज अंकुरित हो, या 80% बीज अंकुरित हो। उसमें से भी 10, 20, 30% रह जाता है। तो बुवाई का समय भी बहुत ज़्यादा मेन होता है गेहूं की बुवाई के लिए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और यदि दोस्तों जो वैरायटी अच्छे उत्पादन वाली है, जैसे आपकी पूसा तेजस है, HI 8663 है, इसके अलावा DBW 303 है, श्रीराम 303 है, मतलब जितनी भी अच्छे उत्पादन देने वाली वैरायटी है उन सबको नवंबर में ही लगाया जाता है। जहाँ तक है उनका जो सबसे बेस्ट समय है वो नवंबर ही है। तो यदि आप पानी पर्याप्त मात्रा में है आपके पास और आप थोड़ी लेट बुवाई कर सकते हो तो कोशिश करना नवंबर में बुवाई करें। और जिनके पास पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो उनकी मजबूरी बन जाती है अक्टूबर में बुवाई करने की। अब आता है समय, ये तो हो गई हमारी बुवाई। अब आता है खाद उर्वरक। खाद उर्वरक के बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखी है। इससे पहले वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने टोटल जानकारी आपको दी है कि 1 एकड़ में हमको नाइट्रोजन कितनी देना है, 1 एकड़ में फास्फोरस कितना देना है, 1 एकड़ में पोटास कितना देना है। एक एक बारीकी से जानकारी दी है। एक बार और फिर से मैं बता दूं, जो 1 हेक्टेयर में जो नाइट्रोजन की मात्रा दी जाती है वो लगभग 150 किलो यानी 150 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन की मात्रा दी जाती है। और यह नाइट्रोजन की मात्रा आधी मात्रा बुवाई करते समय देना चाहिए और आधी मात्रा पहली सिंचाई में। मतलब दोस्तों यदि 150 kg हम नाइट्रोजन दे रहे हैं तो उसमें 75 kg तो बुवाई करते समय देना है। 75 kg जो हम पहला पानी लगाते हैं मतलब 21 दिन में, वो आपको 21 दिन में देना है 75 kg। और इसके बाद ये क्रम बढ़ता जाता है। मतलब दोस्तों जैसे जैसे आपके पास पानी पर्याप्त है, आप दूसरा पानी लगा रहे हो तो उसमें आप डाल दीजिए, तीसरा पानी लगा रहे हो तो उसमें आप डाल दीजिए। उसमें आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा हल्की हल्की कम करते हुए जाना है। मतलब 75 kg दी, इसके बाद सेकंड पानी में आपको 50 kg देना है। तो ज़्यादा नाइट्रोजन भी आपको नहीं देना है। अगर ज़्यादा नाइट्रोजन दोगे तो हाइट ज़्यादा ले लेगा गेहूँ, और हाइट ज़्यादा ले ली तो आपकी गेहूँ हो सकता है आड़ी गिर जाए, या फिर आप ये बोलोगे कि भाई साहब ये वैरायटी बेकार है, आड़ी गिरती है, सर ने तो गलत बताया कि हमको ऐसा पहले बताया नहीं, हम लगाते नहीं ऐसा। तो नाइट्रोजन भी उसी हिसाब से दें। अब फास्फोरस पोटास की मात्रा जो है बुवाई से पूर्व दे दी जाती है, पूरी मात्रा। नाइट्रोजन ही आपको आधी बुवाई करते समय देना है, आधी बुवाई के बाद देना है। और फास्फोरस पोटास, फास्फोरस कितना दिया जाता है 70 से 80 kg प्रति हेक्टेयर, जो कि बुवाई से पूर्व दिया जाता है। और पोटास कितना दिया जाता है 40 से 50 kg, और ये भी बुवाई से पूर्व ही दिया जाता है। मतलब नाइट्रोजन आपको बुवाई के बाद देना है आधी मात्रा, बाकी फास्फोरस और पोटास बुवाई से पूर्व देना है पूरी मात्रा। ये हो गया भैया NPK का फंडा। अब पानी आपको पहला पानी जो है 21 दिन में लगाना है। और पानी कैसे लगाना है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है। क्या तरीका है, आप पानी लगाने का क्या तरीका है, और कैसे आप पता कर सकते हो कि हमारी गेहूं को अब पानी की ज़रूरत है, या हमारी मिट्टी अब सूखने लगी है। तो इसके बारे में एक बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है इससे पहले वाली वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख सकते हो। अब दोस्तों बीज दर, यदि आप नवंबर माह में गेहूं की बुवाई कर रहे हो तो उसमें थोड़ी बीज दर बढ़ा के रखें। मतलब दोस्तों प्रति हेक्टर 100 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज दर रखी जाती है। तो अब ये बीज दर 120 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको रखना है। अब नवंबर माह चल रहा है, गेहूं की बुवाई का उत्तम समय है। इस माह में आपको गेहूं की बुवाई कर देना चाहिए। यदि आपने अभी तक नहीं की है तो दोस्तों थोड़ा जल्दी कर लें। हो सकता है नवंबर माह के चक्कर में आप थोड़ा लेट हो जाए। तो नवंबर माह में आपको कम्प्लीटली गेहूं की बुवाई कर देनी है किसी भी हाल में। तो ये बेस्ट समय है, आप इस माह में बुवाई कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं दोस्तों जिससे आप गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और ऐसी ही गेहूं की जानकारी से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी कर लें। साथ ही जो साइड में घंटा है उसको भी दबा लें। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।